राहुल गांधी की इसी अदा ने मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल को यूपी में धूल चटा दी। इंटेलेक्चुअल के बीच इंटेलेक्चुअल और आम जनता के बीच बिल्कुल आम आदमी। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी पर गए थे, लौट रहे थे। गाड़ी सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर विधायक नगर चौराहे पर पहुंची तो रास्ते में चेतराम मोची की दुकान दिख गई। चेतराम टूटी चप्पलें और जूते गांठते बनाते हैं। राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई और चेतराम की दुकान पर उतर गए। चेतराम से चप्पल ले ली और चप्पल खुद गांठने लगे और चेतराम से बातचीत करने लगे। राहुल गांधी मोची की दुकान से उठे तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों से मिले। अब आप ही सोचिए कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये राजनीतिक माइलेज लेने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर सारे नेता ऐसे ही राजनीतिक माइलेज लें, जनता का दुख दर्द पूछते हुए चले, उनके आंसू पोंछते चले, तो नीतियां बनाने में, योजनाएं लागू करने में कितना मददगार साबित होगा। कौन है सर? इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक फिर से एग्जाम हो। सर एग्जाम हो, वही सोल्यूशन है। यही सोल्यूशन है सर, बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे मतलब आपने कितनी बार लिया नीट का? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने वोट कितने आए? सर 621 आए सर। आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ पूरा? जी सर, बिल्कुल। जनता से कटा होना कितना घातक है, ये आप नरेंद्र मोदी से समझ सकते हैं। धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से मोदी का नाता ना रहा हो, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो रिश्ता कायम रख पाए हों। आज तक सबको छोड़ा ही है। जिस अग्निवीर योजना का विरोध देश का बच्चा बच्चा कर रहा है, जिस अग्निवीर योजना का विरोध मोदी के अपने एनडीए के लोग कर रहे हैं, इनके अपने रक्षा मंत्री तक बदलाव करने की बात कह चुकी हैं, उस अग्निवीर योजना को मोदी सेना को जवान मतलब यंग बनाने का तरीका बताते हैं। खुद तो 75 साल में भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि अग्निवीर 4 साल में ही नौकरी से बाहर हो जाए, इससे सेना जवान बनी रहेगी। ये सेना को जवान रखने का बड़ा ही निहायती घटिया तरीका है। देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सैनिकों का अपमान है भाई। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अग्निवीर 21 साल की उम्र में भर्ती होगा और 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अरे अग्निवीर की नौकरी अगर 10 साल कर देते तो 30 साल में रिटायरमेंट होती। 30 साल का कौन सा भारतीय बूढ़ा हो जाता है? खुद 50 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री बन पाए थे और अग्निवीर को 25 साल में ही बूढ़ा बताने लगे। मोदी जनता से पूरी तरह से कटे हुए हैं। अयोध्या में एक गरीब के घर चाय पीने के लिए गए थे। उस महिला से मोदी ने अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए पूछ लिया था कि आपको सिलेंडर कब मिला। उसने कहा कि परसों ही मिला है, आपके आने से पहले। तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे ना। जनता से मोदी कितनी दूर है। सब कुछ बनावटी है। उनको मालूम ही नहीं है कि अग्निवीर का एक भी समर्थक युवा इस देश में नहीं है। एक बात कहती हूँ, अगर नेताओं को ये मालूम हो जाए कि राजनीति में करियर सिर्फ 4 साल का ही होगा ना, तो संसद खाली नजर आएगी। एक सांसद विधायक का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे जनता फ्री में चुनती है, जिसकी जान पर कोई खतरा नहीं होता, जो उल्टी सिक्योरिटी लेकर बैठ जाता है। सैनिक हो या सीएम हो या पीएम हो, सिक्योर करियर हर कोई चाहता है। मोदी अपना करियर सिक्योर करने के लिए नीतीश और नायडू को पैकेज बांट रहे हैं। अग्निवीरों को 4 साल बाद मारा फिरने के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे तो देश में बहुत सारे घोटाले चलते रहते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर हो रहा स्कैम। कुछ लोग आदिवासियों की फोटो का इस्तेमाल करके हेयर ऑयल के नाम पर केमिकल्स बेच रहे हैं। अगर आप भी इस घोटाले से बचना चाहते हैं और असली आदिवासी हेयर ऑयल चाहते हैं, तो असली आदिवासियों से हेयर ऑयल खरीदिए। नीचे दिए गए नंबर और वेबसाइट लिंक में जाकर के आप असली आदिवासी हेयर ऑयल खरीद सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल बाद बीजेपी नौकरी में आरक्षण दे रही है, पर आरक्षण को इन लोगों ने कैसे बूटों तले रौंदा है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर जब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते अपनाएंगे तो बहुत घातक होगा, क्योंकि एक ट्रेन सिपाही क्या क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेज कहती हैं कि छुट्टी पर लौटे अग्निवीर ने हाईवे रॉबरी के लिए एक गैंग बनाया, उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे, ऐप से टैक्सी बुक करता था और बंदूक के नोक पर लूटने के बाद नंबर बदलकर बेच देता था। ये सिर्फ एक झलक है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में ही 22-23 साल के युवाओं को फिर से बेरोजगार बनाकर छोड़ देने का परिणाम कितना भयावह होगा, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। बार बार आगाह करने के बावजूद सरकार अग्निवीर योजना क्यों नहीं खत्म कर रही? जिस खबर की भयावहता का जिक्र सुप्रिया श्रीनेज ने किया है, वो खबर पंजाब की है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। इस गिरोह को चलाने वाला इशमीत सिंह अग्निवीर है। इशमीत सिंह 2 महीने पहले बंगाल में अपनी तैनाती से पंजाब स्थित अपने घर लौटा था। इसके बाद उसने अपराध का रास्ता अपना लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के वाहन और हथियार भी बरामद किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि
नरेंद्र मोदी को 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन भारत मां की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा जवान मात्र 4 साल की सेवा देकर रिटायर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्यों ना बीजेपी सांसदों के बच्चों को अग्निवीर में भेज देते हैं। मोदी सरकार के अपने सहयोगी दल जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी भी अग्निवीर के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इस पर सवाल उठाए हैं। मोदी को छोड़कर सबको समझ में आ रहा है कि देश का युवा आखिर क्या चाहता है। मोदी को समझ नहीं आता। मोदी को लगता है कि वो सेना को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल ये मोदी का देश के युवाओं पर थोपा गया एक फैसला है, सरकार के फेल्योर का एक उदाहरण है, जो अपने युवाओं की मन की बात समझने में नाकाम है। आवाजें दबाकर तानाशाही से जीते हैं। लोकतंत्र में जब आवाजें दबाई जाती है ना, तो जनता चुनाव का तरीका बदलकर राजा ही बदल देती है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में राहुल गांधी की 2 तस्वीरें दिखाई थी, जो समाज के सभी वर्गों के बीच का सामंजस्य दिखाती हैं। अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का समाज को समझने का जो तरीका है, वो आप मोची की दुकान से ही समझ लीजिए। मोदी टाई बेल्ट वाले मोची की दुकान पर है, ये दुकान बनावटी है। मोदी इस हाई फाई दुकान वाले के पास है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, असली मोची की दुकान पर है। जो तारीफ के काबिल होता है, प्रज्ञा मिश्रा मुद्दों के आधार पर उसकी तारीफ जरूर करती है। देश डरा कर नहीं चलता है, आवाज दबा कर नहीं चलता है। संसद में संजय सिंह को बीजेपी वालों की तरफ से जेल भेजने की धमकी दी गई है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। देखिए, हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने, सर उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में। जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से? भाई आप भेजिए जेल में। सर यही सदन से जेल भेज दीजिए। सर सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हैं। आप लोग चिल्ला रहे हैं जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपनी इसी